तो चलिए बात करते हैं सिक्योर्ड लोन क्या है। ऐसा लोन जो हम किसी भी बैंक से, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से या किसी भी व्यक्ति से लेते हैं और सिक्योरिटी के तौर पर हमें कोई भी संपत्ति के डॉक्यूमेंट गिरवी रखने पड़ते हैं, उसे सिक्योर लोन कहते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक से 25 लाख रुपए का लोन लिया, जिसके बदले में प्रॉपर्टी के पेपर या गोल्ड हमने गिरवी रखा। तो वो सारे लोन, जिन लोन को लेने के लिए कुछ ना कुछ हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। चाहे वो आपने किसी बैंक से लिया हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया हो या कोई भी लोकल पर्सन से लिया हो। तो अब देखते हैं कि सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ऐसा लोन हो जिसके बदले में हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती हो, तो उन सभी के लेजर सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी बैंक लोन अकाउंट, किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI हो, IDBI हो, कोई भी बैंक हो जिसके लिए आपने सिक्योरिटी दी है, उसका लेजर सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में बनेगा। दूसरा, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन, कोई दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वहां से आपने लोन लिया और उसके बदले में सिक्योरिटी दी है, तो उसका ग्रुप भी सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में बनता है। तीसरा, एनी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एनी पर्सन लोन, अगर आपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से या कोई भी दूसरे व्यक्ति से लोन लिया है जिसके लिए आपने सिक्योरिटी दी है, तो वो भी सिक्योर्ड लोन है। इसी तरह गोल्ड लोन अकाउंट, गोल्ड लोन में आपको सोना रखना पड़ता है और सोने के बदले में आपको लोन दिया जाता है। इसी तरह एनी होम लोन अकाउंट, कोई भी होम लोन का अकाउंट हो जिससे आपने होम लोन लिया है और उसके बदले में आपने अपने घर का पट्टा या अपने घर के प्रॉपर्टी के पेपर रखे हैं, तो ये सारे जो भी लोन है वो सब सिक्योर्ड लोन है जिसके लिए आपने सिक्योरिटी दी है। तो अब देखते हैं कि सिक्योर्ड लोन ग्रुप का नेचर क्या होता है। तो जैसा कि अभी तक हमने पूरे वीडियो में ये जाना है कि यहाँ पर उस लोन की बात हो रही है जो लोन हमने किसी से लिया है, और जो लोन हमने किसी से लिया है उसे वापस चुकाना पड़ता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम पर लायबिलिटी है। तो इसी बेसिस पर सिक्योर लोन ग्रुप का नेचर लायबिलिटी का होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड में शो होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कैपिटल अकाउंट की भी एंट्री कर ली है और बैंक में अकाउंट खुलवाना था, हमने बैंक में भी अकाउंट खुलवा लिया है। अब देखिए, सलमान के पास केवल 1.5 लाख रुपए थे। जो उसके पास 1.5 लाख रुपए थे वो उसकी कैपिटल थी और उसने 1.5 लाख रुपए पूरे बिजनेस में लगा दिए। लेकिन अभी बिजनेस को और रुपयों की जरूरत है, 1.5 लाख रुपए से ये बिजनेस शुरू नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेगा सलमान बैंक से लोन लेगा। अब लोन दो तरह के होते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो मान लीजिए कि सलमान अगर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रख करके जो लोन ले रहा है उसको सिक्योर्ड लोन कहेंगे, और उसकी एंट्री किस तरह की जाती है वो अब हम सीखेंगे। तो यहाँ पर किसी भी एंट्री को करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ पर मैं करूंगा एंटर। तो यहाँ पर वाउचर ओपन है कॉन्ट्रा का। अब हमें देखना है कि ये जो एंट्री हो रही है उससे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं नोट्स ओपन करूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सलमान ने HDFC बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया और ऊपर लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन। यानी ये समझ लीजिए कि आप सलमान ने कोई सिक्योरिटी रख करके HDFC बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लाख, 1 लाख और 50,000, यानी 3.5 लाख रुपए का लोन लिया है HDFC बैंक से। तो अब देखिए, जो HDFC बैंक से सलमान लोन ले रहा है, तो उससे क्या होगा कि 2 लाख रुपए हमारे पास हमारे बिजनेस में आएंगे। और वो कहां पर आएंगे? जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उस बैंक के खाते में ही आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अकाउंट हैं, एक तो है सेविंग अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। HDFC बैंक में करंट अकाउंट है और HDFC बैंक में ही सेविंग अकाउंट है। तो जब भी हम HDFC बैंक से लोन लेंगे तो HDFC बैंक के ही अकाउंट में आएंगे। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ये जो पैसा आ रहा है वो हमारे HDFC बैंक के करंट अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पैसा आएगा वो हमारे HDFC बैंक के करंट अकाउंट में आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी बिजनेस में रुपए आते हैं, चाहे वो कैश में आए या फिर बैंक में आए, उसकी एंट्री होती है रिसिप्ट के वाउचर में। तो यहाँ पर वाउचर ओपन करेंगे हम रिसिप्ट का। रिसिप्ट का वाउचर मैंने ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो बिजनेस में आपके पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिया है HDFC बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पर लेजर बनेगा Alt C और लेजर कुछ इस तरह से बनेगा HDFC बैंक लोन अकाउंट। अब देखिए, यहाँ पर HDFC बैंक में हमारे 3 तरह का अकाउंट हो चुका है। एक HDFC बैंक करंट अकाउंट, दूसरा
HDFC बैंक सेविंग अकाउंट, ये दोनों ही हमारे बैंक अकाउंट है। और यहाँ पर अब तीसरा आ गया है HDFC बैंक लोन अकाउंट, ये हमारा लोन अकाउंट है। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर HDFC बैंक लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा बैंक अकाउंट है, इसके आगे लिखा हुआ है लोन अकाउंट, यानी ये हमारा लोन अकाउंट है। तो एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब बारी है ग्रुप की। तो जिस लोन को लेने के लिए हमने सिक्योरिटी दी है उसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं, और जिसके लिए हमने सिक्योरिटी नहीं दी है उसके लिए उसे हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए सिक्योरिटी दी है तो हम यहाँ पर डाल देंगे सिक्योर्ड लोन एंड एंटर। तो अब ये देखिए HDFC बैंक लोन अकाउंट जो है वो हमारा सिक्योर्ड लोन अकाउंट है, ना कि बैंक अकाउंट। एंटर करेंगे और यहाँ पर इसको नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे, एंटर, और यहाँ पर भी एंटर करेंगे। तो फिर से आप चाहें तो यहाँ पर HDFC बैंक का एड्रेस डाल सकते हैं, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उसका एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, एज इट इज इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर लेजर मेरा बन चुका है। अब आप देख सकते हैं HDFC बैंक लोन अकाउंट का लेजर बन गया है, और हमने यहाँ पर लोन लिया है 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा 2 लाख रुपए एंड एंटर। अब ये जो हमने लोन लिया 2 लाख रुपए, उसके पैसे आपको कैसे मिले, नगद मिले या फिर आपके अकाउंट में आया? तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उसी बैंक के किसी अकाउंट में आता है। अगर आपका वहां पर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में आएगा, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में लोन का पैसा आएगा। तो यहाँ पर अब हमारा पैसा आ रहा है HDFC बैंक के करंट अकाउंट में, और यहाँ पर मैं करूंगा एंटर। तो ये कुछ इस तरह से एंट्री हो जाएगी। इस एंट्री को आप बड़े इजीली समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 लाख रुपए बिजनेस में आ रहे हैं वो आ रहे हैं HDFC बैंक से, और HDFC बैंक से हमने लिया है लोन। अब HDFC बैंक लोन अकाउंट का हमने यहाँ पर लेजर बना दिया, उसके डाल दिए 2 लाख रुपए, और ये पैसे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे HDFC बैंक के ही करंट अकाउंट में। तो हमने डेबिट कर दिया HDFC बैंक करंट अकाउंट। अब हम ये देखते हैं कि ये डेबिट एंड क्रेडिट नियम के अकॉर्डिंग ये एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। तो HDFC बैंक लोन अकाउंट जो है वो हमारी लायबिलिटी है, यानी जो हमने बैंक से लोन लिया है वो हमें वापस पे करना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी है। और उसके अपोजिट दूसरा जो लेजर है HDFC बैंक करंट अकाउंट, यानी ये जो 2 लाख रुपए हमने लिए हैं उससे हमारी संपत्ति बढ़ गई, यानी 2 लाख रुपए की हमारा बैंक अकाउंट जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया। तो अब तक जो हमारा बैंक बैलेंस 50,000 रुपए था, 2 लाख रुपए की जैसे एंट्री कर दूंगा यहाँ, तो यहाँ पर मेरे 2.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हो जाएंगे। तो नियम ये है कि जब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारी 2 लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ रही है, और जब भी हमारी संपत्ति बढ़ती है तो उसे डेबिट करो। तो यहाँ पर हमारे 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, यानी बैंक बैलेंस की संपत्ति बढ़ रही है। तो इसलिए ये एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट नियम के अकॉर्डिंग भी एकदम सही है। तो एंटर करूंगा मैं यहाँ पर, इस डिटेल को एक बार एज इट इज रहने दूंगा, Ctrl+A, और यहाँ पर आप चाहें तो कुछ इस तरह नरेशन डाल सकते हैं, लोन रिसीव्ड फ्रॉम HDFC बैंक, यानी HDFC बैंक से लोन लिया। तो यहाँ पर मैं एंटर करूंगा और इसको भी कर दूंगा एंटर। तो ये कुछ इस तरह से एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ पर इन दोनों एंट्री को मैं कर लेता हूँ, 1,50,000 की एक एंट्री और कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ले लूंगा HDFC बैंक लोन अकाउंट, यानी HDFC बैंक से और लोन लिया, वो HDFC बैंक से और हमने लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, एंटर, और ये पैसा फिर से हमारा HDFC बैंक के करंट अकाउंट में ही आएगा। तो एंटर कर दूंगा, एंटर, इसको Ctrl+A, यहाँ पर Ctrl+R नरेशन रिपीट करने के लिए, एंटर एंड एंटर। फिर से तीसरी एंट्री और कर देता हूँ 50,000 की। तो फिर से मैंने HDFC बैंक से लोन लिया है। तो यहाँ पर देखिए HDFC बैंक के नाम से 3 चीज हो गई है, करंट अकाउंट, एक लोन अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर लोन लिया है मैंने 50,000 रुपए का, और ये पैसा मेरा आया HDFC बैंक के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं Ctrl+A कर दूंगा और यहाँ पर Ctrl+R नरेशन रिपीट करने के लिए इस एंट्री कर दूंगा मैं, एंटर एंड सेव। तो अब बैलेंस शीट में ओपन करूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई और संपत्ति भी बढ़ गई। इससे पहले की एंट्री पर हमारे पास 1.5 लाख रुपए की लायबिलिटी थी और 1.5 लाख रुपए की संपत्ति थी, लेकिन अब क्या हुआ है, हमारी 3.5 लाख रुपए की लायबिलिटी और बढ़ गई, यानी हमने 3.5 लाख रुपए का HDFC बैंक से सिक्योर्ड लोन लिया। अच्छा, लायबिलिटी बढ़ी है तो दूसरी तरफ हमारी बैंक बैलेंस की संपत्ति भी बढ़ी है। तो ये जो हमने 3.5 लाख रुपए का लोन लिया है वो हमारा पैसा आया सीधा बैंक अकाउंट में, HDFC बैंक के करंट अकाउंट में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक करंट अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख रुपए। 50,000 रुपए तो हमने खुद ने जमा करवाए और 3.5 लाख रुपए का हमने लोन लिया।
तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी भी 5 लाख हो गई और असेट्स भी 5 लाख रुपए हो गई। तो अब हमारे बिजनेस में 5 लाख रुपए आ चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे कुछ रुपयों की और जरूरत है। बैंक से जो लोन लेना था बैंक ने मुझे लोन दे दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों से लोन लूंगा या अपने किसी रिश्तेदार से या किसी भी दूसरे रिलेटिव से मैं लोन लूंगा। तो उसकी एंट्री किस तरह होगी, तो वो कौन सा लोन है और उसकी एंट्री किस तरह होगी वो देखते हैं।